Hi friends, welcome back in your math channel Maths in Nutshell by Mahesh Sen. So friends, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, राइट। सो सर्कल्स बेसिकली क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में सर्कल्स के एग्जांपल्स मिलेंगे, हम पूरी चीज़ें ऐसे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सर्कल की टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं और सर्कल्स की जो यूज़ होते हैं वर्ड्स लाइक ट्राइंगल्स में जो हमने साइड्स एंगल्स पढ़े थे, इसी टाइप से हमें सर्कल में पढ़ना है कि जो डायमीटर मीटर रेडियस वगैरह जो भी होगा ये हम सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा एक स्क्रीन पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ डायग्राम्स आपके डे टू डे लाइफ वाले दिख रहे हैं। सबसे पहले डायग्राम की मैं बात करूँगा तो कि व्हील दिख रहा है, ठीक है। आप टायर्स देखते हैं, आप गाड़ियों के टायर्स, व्हीकल्स में आप व्हील देखते हो, वॉच देखते हो, क्लॉक जो आपकी क्लॉक होती है, की रिंग्स में आपने देखा कि सर्कल से एक बना हुआ है। तो कैन यू सी दिस ऑल फिगर्स बिलोंग टू अ सर्कल, अ सर्कुलर फिगर। बटन देखते हो, जनरली बटन मेरे पास भी लगी हुई है, देखिए आप, मेरे पास बटन है, बेंगल है, गर्ल्स के पास, लेडीज के पास बेंगल होती है, ठीक है। ये सब सर्कल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉइन्स, ठीक है। आपके सबके पास कॉइन होगा, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ कॉइन, या आजकल तो अभी सुनने में आया 100 रुपीज़ का कॉइन, हालांकि मैंने नहीं देखा है, लेकिन 100 रुपीज़ का कॉइन भी आया है। तो ये सब कॉइन्स जो है, ये सब कॉइन्स भी सर्कुलर होते हैं, ठीक है, सर्कल्स के शेप में होते हैं। तो इनकी क्यों और कैसे ज़रूरत होती है, क्या ये फिगर्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इनको कैसे सर्कुलर फॉर्म में बनाते हैं, क्या रेडियस क्या होती है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि सर्कल में भी कोई एक पर्टिकुलर फिगर ले लेते हैं हम, तो वो फिगर कौन सा होगा, आई मीन सर्कल इज देयर, बट सर्कल से भी कोई पार्ट काट लिया, जैसे आपने पिज्ज़ा का खाया, केक खाया होगा, केक सर्कुलर होता है, एक केक का पीस काटा आपने, वो केक की पीस आपने अपने दोस्तों को खिला दिया, पिज्ज़ा का पीस आपने खा लिया, ठीक है। तो वो एक शेप निकाल लिया, तो वो कौन सा फिगर होगा, उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सर्कल दिखाई दे रहा है, सर्कल जो कि एक पॉइंट से मिलकर बनता है। आपने डे टू डे लाइफ में एक चपाती आप रोज खाते हो, ऑलमोस्ट एवरी डे यू ईट चपाती। तो आप चपाती भी हम चाहते हैं गोल चपाती बननी चाहिए, एकदम मून जैसे गोल, ठीक है, और चपाती गोल होनी चाहिए। पिज्ज़ा तो सबसे फेवरेट एग्जांपल है, पिज्ज़ा तो जल्दी समझ में आता है। अच्छा, सर्कल मतलब पिज्ज़ा, राइट। सो पिज्ज़ा में बहुत सारे पीसेस करते हैं हम लोग व्हेन वी सेलिब्रेट द पार्टीज में, या फिर डोमिनोज या कहीं पे भी जाते हो, तो ऐसा मुंह में पानी आ गया बच्चों के, ठीक है। तो पिज्ज़ा काइंड ऑफ थिंग इज आल्सो बिलोंग्स टू दी शेप इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल ओनली, राइट। सो ये हो गया आपका पिज्ज़ा, chapati, squine, bengal, and many examples are given you. Tires, I mean the vehicle having the circular only. आप कभी आपने देखा है कि रेक्टेंगुलर या किसी और शेप में आपके टायर मिलते हैं, आपके गाड़ी के व्हील्स मिलते हैं? नहीं, ये सब आते हैं। तो जो भी अभी मैं डिस्कस कर रहा था, ऑल दिस गिवन फिगर्स, वॉट एवर आई डिस्कस यू, वॉट एवर यू आर सराउंडिंग, यू कैन फाइंड आउट दिस फिगर बिलोंग्स टू द शेप ऑफ दिस these figures are only the circular or the circle. So these all figures are circle basically, ठीक है। तो आपने कई बार देखा होगा कि सर्कल्स हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। कभी आपने सोचा है कि टायर्स या जो टायर होते हैं आपके गाड़ी के, कभी वो सर्कुलर नहीं हो तो क्या होगा, ठीक है। ये एवरीथिंग हैविंग द साइंटिफिक रीजन आल्सो बिहाइंड दिस, ओके। सो ये हमारे मैंने कनेक्ट करवाया आपको, या आपको समझ में आएगा कि हमारे डे टू डे लाइफ में ये सब सर्कुलर होते हैं। अब सर्कल हमारे मैथमेटिकली टर्मोलॉजी है। सर्कल से एक हमारे सर्कल्स को सॉल्व करते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसमें, प्रॉपर्टीज होती है, जैसे रेडियस। अब रेडियस क्या होता है, हम सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं, पर बिफोर दिस रेडियस यू नो वेरी वेल द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज सेंटर। तो सेंटर से किसी एक पॉइंट को जो सर्कल की बाउंड्री पे होगा उसको ज्वाइन करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका रेडियस। और रेडियस जनरली क्या होता है, किसी भी सर्कल में कोई बाउंड्री है, बाउंड्री के पॉइंट को सेंटर से जोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। और यहाँ पे फिगर में आपको ओपी एक ज्वाइन करके लाइन दिख रही है, दैट इज कॉल्ड द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब सर्कल को हम इस टाइप से, यदि अब लेफ्ट हैंड साइड में भी हम ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड कर दें, तो हमारे पास सेंटर से जो एक लाइन बनेगी, मतलब दैट इज कॉल्ड दी डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर क्या है, बेसिकली डायमीटर सर्कल का डबल है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, ए बी इज द डायमीटर, और यहाँ पर ओ बी एंड ओ ए बोथ आर द रेडियस एंड बोथ आर द स्ट्रेट लाइन, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सर्कल में जो रेडियस है वो अलग अलग डिफरेंट रेडियस है, नहीं, रेडियस विल बी सर्कल हैविंग वन रेडियस ओनली, एक सर्कल की एक रेडियस, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। और डायमीटर भी उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनकी लेंथ सेम होती है, ठीक है। तो डायमीटर बेसिकली सर्कल्स
के डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ठीक है, या d इज इक्वल टू 2r, क्योंकि हम सर्कल के डायमीटर को जनरली 2r रेडियस से r फॉर द रेडियस एंड d फॉर द डायमीटर, राइट। सो और एक और चीज आपको बता रहा हूं कि जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है या रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है। समटाइम्स इन द क्वेश्चन यू विल गेट इट डायमीटर, तो आपको रेडियस की जरूरत है फार्मूले में, तो आप क्या करते हो, डायमीटर का हाफ कर लेते हो, ठीक है। और कभी रेडियस गिवन है और डायमीटर पूछ लिया तो आप उसका डबल कर लेते हो, ठीक है। अब मैं आता हूं आपके टॉपिक्स पे। एक ये रेक्टेंगुलर फिगर बना दिया, दिस इज अ प्लेन काइंड ऑफ, ओके, 2D प्लेन है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसके अंदर एक सर्कल है। अब ये जो सर्कल है ये इस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कैसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, देखो मैं बता रहा हूं। जो ये प्लेन है, जो ये प्लेन है, इस प्लेन में आप देखेंगे कि यहां पर एक तो सर्कल के अंदर वाला होगा पार्ट, एक सर्कल के बाहर वाला होगा, और यदि आप बाउंड्री ऑफ द सर्कल होगी, यदि आप बाउंड्री ऑफ द सर्कल है तो वो आपका ऑन द बाउंड्री होगी, ठीक है। तो इंटीरियर पार्ट जो होता है, जो अंदर होता है सर्कल के, दैट इज कॉल्ड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। फर्स्ट दिस इज क्लियर। आप सर्कल के बाहर चले गए आप, दैट इज कॉल्ड द एक्सटीरियर पार्ट, दैट इज कॉल्ड द एक्सटीरियर पार्ट, और ये आपका सेकेंड पार्ट होगा एक्सटीरियर पार्ट। और थर्ड पार्ट यदि आप बाउंड्री पे ही है तो देयर आर 3 पार्ट्स बेसिकली ऑन द सर्कल, ठीक है। ऑन द सर्कल, in the circle and outside the circle, so that is called interior, exterior and on the circle. So 3 parts में डिवाइड कर दिया इस प्लेन को हमने by the circle. When you are drawing a circle, it divides the plane in the 3 parts. ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स, क्योंकि ये बहुत इजी है। तो यहाँ पे 3 पार्ट में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है कि इन हाउ मेनी पार्ट्स और प्लेन इज डिवाइडेड बाय द सर्कल व्हेन यू आर ड्राइंग। सो आंसर इज 3, नॉट 1 and 2, बिकॉज इंटीरियर एक्सटीरियर पर ऑन द सर्कल दैट इज 1 पॉइंट, मे बी ऑन द सर्कल, मे बी इन द सर्कल, और कोई पॉइंट आपका आउटसाइड द सर्कल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होगा आपका इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड दी ऑन द सर्कल पॉइंट, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसी टाइप से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। टर्मोलॉजी हमने इंटीरियर, एक्सटीरियर पॉइंट पढ़ ली, रेडियस पढ़ लिया, डायमीटर पढ़ लिया। अब सर्कल का जो सेंटर है O, अब यदि सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले ले, अच्छा, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन द सर्कल, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है। अब यदि किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, यदि वो पॉइंट सर्कल के सेंटर से होके जा रहा है, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया AB, और 2 पॉइंट C और D है, इसको भी ज्वाइन कर लिया, क्या डिफरेंस है ये, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टू टर्मोलॉजी। जो CD है वो एक कॉर्ड है, AB इज आल्सो कॉर्ड। जब 2 पॉइंट्स को आप ड्रॉ कर रहे हो, है ना, ज्वाइन कर रहे हो, जब सर्कल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट है, उनको जब ज्वाइन करते हो, जो लाइन सेगमेंट बनता है, दैट इज कॉल्ड दी कॉर्ड ऑफ दी सर्कल, ठीक है। कॉर्ड होगी। C एक पॉइंट है, आपने E और एक पॉइंट ले लिया, A 4 पॉइंट ले लिया, उन दोनों पॉइंट। अब देखो मैंने यहाँ थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दी, E और F, या C और E, C और E इज ऑल्सो अ कॉर्ड, रिमेंबर। आपको यदि F और दूसरा कोई पॉइंट G ले लेते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट है G और F, इन दोनों को ज्वाइन किया तो F और G, ये भी एक कॉर्ड हुआ। तो समझ में आ रहा है, जब 2 पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे होते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, बट इट इज ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री, ओके, ठीक है। अब एक और चीज बता रहा हूँ, AB भी यहाँ पे कॉर्ड होता है, डायमीटर भी हमेशा कॉर्ड होता है। ये चीज मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, ठीक है। ये चीज भी आपको समझ में आ गई। यदि आप मेजरमेंट करोगे, मैं EF या EG, CD, AB और CF, ये सभी कॉर्ड्स हैं। अभी ऑल आर कॉर्ड्स, बट यदि मैं देखूंगा कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी कॉर्ड है वो AB है। AB क्या है? डायमीटर है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, यदि आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में भी, कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब डायमीटर मैंने इस डायरेक्शन में लिया, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन भी लेंगे, कहीं से इट शुड बी पासेस थ्रू द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल ओनली, ठीक है। यदि सेंटर ऑफ द सर्कल होगा तो वो होगा डायमीटर, और डायमीटर इज अ कॉर्ड, बट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये भी याद रखना। सबसे बड़ी कॉर्ड का नाम क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं कि सर्कल्स में कॉर्ड हो गया, सर्कल रेडियस, डायमीटर, है ना, आपका ये हो गया डायमीटर और रेडियस में रिलेशन हो गया। ये सब चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है। डायमीटर की इंपॉर्टेंस बता दी, व्हाट इज द डायमीटर, डायमीटर द डबल ऑफ द रेडियस एंड द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड आल्सो, ठीक है, ये प्रॉपर्टी। अब हम एक और सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ देखो, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल, ठीक है, 1 by 1 वी आर गेटिंग इट, राइट। नेक्स्ट देखिए हम, यदि तो
मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है, आई हैव ड्रॉन वन लाइन। अब जब लाइन ड्रॉ करिए तो ये लाइन सेगमेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस इज अ कॉर्ड, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये कॉर्ड है क्या या किसी और इसका डायमीटर है या क्या है, तो इसका आंसर आना चाहिए। मैं बोलूँगा आपको जब दिस इज नॉट अ लाइन सेगमेंट, दिस इज अ लाइन, और लाइन जो होगा इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन, बट दिस इज कॉल्ड स्पेशल नेम इन द सर्कल, दैट इज कॉल्ड द सेकेंट. Secant is a different kind of the straight line which passes through the circle and touches, they cross the 2 points only. ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो L करके मैंने एक लाइन बनाई है, ये एक सेकेंट है. व्हाट इज सेकेंट? सेकेंट इज अ लाइन, सेकेंट इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन. बट सिकेंट और कॉर्ड में क्या डिफरेंस है? सिकेंट क्या होता है, एक लाइन होती है, और कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है जो सिर्फ 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है. ठीक है, दैट्स फाइन. आपने इसके पहले भी डायग्राम में देखा होगा. तो सिकेंट और कॉर्ड में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. ये कभी पूछा नहीं जाता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, पर इट मे आस्क फॉर योर टेस्टिंग योर नॉलेज आल्सो, है ना. कई बार यूज होता है क्या डेफिनेशन ऑफ द सिकेंट और का क्या डेफिनेशन है कॉर्ड की. ठीक है, कॉर्ड क्या ओनली लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल. अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास. 2 पॉइंट तो हमने दे दिए. अब 2 पॉइंट्स को हम ऐसे कट कर लें, ए और बी को हम यदि कट कर लें तो एक लाइन सेगमेंट, सॉरी एक छोटा सा मुझे एक पार्ट मिल रहा है यहाँ पे. दिस पार्ट इज नोन एज द आर्क. अब व्हाट इज आर्क? आप सोच रहे हो कि आर्क क्या है? आर्क होता है आपके जो सरकमफ्रेंस होती है ना. व्हाट इज सरकमफ्रेंस? सरकमफ्रेंस इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री. तो जो आर्क होता है वो एक छोटा सा पार्ट होता है बाउंड्री का, और उसको ए बी आर्क को इस टाइप से हम कर्व के उसके ए बी के ऊपर लिख देते हैं कर्व के लिए आर्क. ठीक है, तो व्हाट इज आर्क? आर्क इज द लाइन सेगमेंट, सॉरी आर्क इज द पार्ट ऑफ द पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस, और इट इज अ पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? जब हम पे लाइन सेगमेंट्स होते हैं. Perimeter, circumference are both same. Circumference we are using the word circumference for the circle, और perimeter कहाँ चला जाता है? रेक्टेंगल या क्वाड्रेंट, एनी पॉलीगॉन उसकी बाउंड्री ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि ये क्या है आपके पास पेरीमीटर. ठीक है, तो पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, बट हम 2 अलग अलग जगहों पे इसको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, चलो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको सब चीज़ें क्लियर है. आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि आप आर्क क्या होता है. अब प्रॉब्लम क्या है कि यदि मैंने किसी सर्कल के 2 पार्ट कर लिए, 2 पार्ट इनका मतलब यहाँ से मैंने ए बी निकाल लिया, एक ग्रीन पार्ट मिला मुझे और एक मिला ये जो दूसरा पार्ट है आपका रेड वाला. तो जो रेड वाला पार्ट है वो होता है माइनर आर्क, क्योंकि छोटा सा पार्ट है. मेजर आर्क आपको समझ में आ रहा है, ग्रीन वाला पार्ट इज कॉल्ड द मेजर आर्क ओनली. ठीक है, तो यहाँ पर 2 पार्ट मिल रहे हैं हमको, मेजर और माइनर पार्ट, मेजर और माइनर आर्क. और मेजर और माइनर आर्क क्या होते हैं? ये सिर्फ लेंथ ऑफ द बाउंड्री होती है. ठीक है, छोटे छोटे पार्ट 2 कर लिए तो बाउंड्री की लेंथ होगी. अब हम चल रहे हैं एक और चीज़ पे. मैंने ए और बी को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, अब जब ए और बी को ज्वाइन किया, दिस इज अ कॉर्ड, ऑब्वियसली हमको पता है, सेंटर आपको दिखाई दे रहा है. ए और बी से जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एक एरिया बन गया मेरे पास, विच वन? द ग्रीन, दिस पिंक वन. ठीक है, द पिंक एरिया मतलब एक सर्कल का एक पार्ट है. ठीक है, इस पार्ट को हम एक एरिया डिवाइड करें. एरिया क्या होता है पता है ना? द एरिया इज द पार्ट ऑक्यूपाइड बाय दिस पोर्शन इज कॉल्ड द एरिया, राइट. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ग्रीन पोर्शन है और एक होता है पिंक पोर्शन, 2 पोर्शन मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया. अब ये दोनों पोर्शन को मैं अलग अलग सेगमेंट एरिया, मतलब दिस सर्कल इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स नाउ. तो ये जो छोटा वाला पार्ट होता है, जो जिसको मैं जनरली पिंक से मैंने हाईलाइट किया है, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट. इट इज़ क्या? ये एरिया होता है, सर्कल का एरिया होता है, लेकिन ये माइनर सेगमेंट होगा. दिस एरिया, देखो क्या होता है, अलग अलग एरिया को अलग अलग नाम से हम लोग वी जस्ट जनरली कॉलते डिफरेंट नेम्स. ओके, तो मेजर एंड माइनर सेगमेंट. कॉर्ड के अपर वाले पोर्शन को, ज़्यादा वाले पोर्शन को विद द अपर सर्कल की जो आर्क है उसको मेजर और माइनर को माइनर बोलेंगे. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि यदि कोई सर्कल है, सर्कल में एरिया बिटवीन द कॉर्ड एंड आर्क इज कॉल्ड द सेगमेंट, बट एरिया बिटवीन द रेडियस, अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि आप 2 रेडियस बना दिए, ओ ए और ओ बी. ठीक है, अब जो ओ ए और ओ बी को आपने एक आर्क से ज्वाइन कर दिया. बेसिकली आपको एरिया दिखाई दे रहा होगा पिंक कलर का यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में. अब ये जो एरिया हुआ, देखो वो एक माइनर सेगमेंट का एरिया था, मेजर सेगमेंट का एरिया था,
फिगर नंबर टू में। अब 3 में देखिए, फिगर नंबर 3 में हम लोगों को यहाँ पर एक पिंक कलर का एक एरिया दिखाई दे रहा है। ये भी सर्कल का पार्ट है, ठीक है। सर्कल के हमें एक केक का हमने पीस खाया, ठीक है। कैसे खाते हो आप लोग? दोनों तरफ से इसको कट करते हो और इसको उठा के खाते हो, राइट? या तो ये जो पीस खाया आपने, कितना एरिया खा लिया आपने केक का? केक इज अ फॉर्म ऑफ द सर्कल। तो कितना एरिया क्या है? दैट एरिया इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है क्या? ए ओ बी इज माइनर सेगमेंट, और जो मेजर होगा, देखो वर्ड यूज हुआ मेजर, मतलब बड़ा वाला पार्ट, मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, ये सब उसके माइनर के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो मेजर सेक्टर होगा आपका ग्रीन वाला पोर्शन। और ये होता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेक्टर? सेक्टर इज द एरिया बिटवीन द टू रेडियस एंड द आर्क, बस सिंपल। अब वो माइनर होगा, मेजर होगा, वो आपको क्लियर है डायग्राम से, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कल आपको आना चाहिए। ये क्या है? डिफरेंट पार्ट्स है। कब यहाँ पे माइनर सेगमेंट होगा, कब मेजर सेगमेंट होगा, आई मीन दी माइनर मेजर सेक्टर कब होगा। सेक्टर की डेफिनेशन क्या है? सेक्टर क्या है? सेक्टर इज द एरिया बिटवीन द टू रेडियस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, सिंपल। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनर सेगमेंट? एरिया बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क, कॉर्ड एंड आर्क सेगमेंट, रेडियस एंड आर्क सेक्टर, क्लियर, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं? एक और डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, और आपको क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप लोग कि यहां पर जो सेगमेंट का एरिया होगा, ठीक है, यदि मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ठीक है, ए बी को मैं हाईलाइट कर दूं, ठीक है, या इसको मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर दूं। अभी इसका एरिया निकालना है, तो हमको कुछ नहीं करना है। जो आपको ए ओ बी सेक्टर दिख रहा है ना, उसमें से ये जो व्हाइट वाला ट्राइंगल दिख रहा है, छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल का एरिया हम माइनस कर देते हैं। तो हमें, हालांकि ये क्वेश्चन आपके 10th क्लास में है, अभी नहीं आएंगे ये क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे 10th क्लास में। इसका एरिया निकाल, क्योंकि वहां पर एक चैप्टर नंबर 12 है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल मतलब जो सर्कल है उसके जो डिफरेंट एरियाज बन रहे हैं वो सभी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज द माइनर सेगमेंट, व्हाट इज द मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, एंड यहाँ पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी का कंटिन्यू पार्ट करेंगे कि व्हाट इज द एप्लीकेशन, व्हाट इज द क्वेश्चंस ऑन दिस सर्कल्स, ओके। Thank you so much for this watching the video, and I hope so you like the video. So please don't forget to subscribe the channel so that you will get the next video, the next exercise. Bye bye. Thank you.